वेलकम टू माय चैनल इन एनएच स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बीए सेकंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शाहजहां के विद्रोह का सर्व प्रमुख कारण क्या था। हमें बताना है कि शाहजहां के विद्रोह का सर्व प्रमुख कारण क्या था। इसका उत्तर होगा, जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां के विद्रोह का प्रमुख कारण नूरजहां की निरंतर बढ़ती जाने वाली शक्ति और प्रभाव था, जिससे उसका मुगल सिंहासन पर बैठना खतरे में पड़ गया था। शाहजहां के विद्रोह का प्रमुख कारण नूरजहां की निरंतर बढ़ती शक्ति थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, शाहजहां के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। शाहजहां के चरित्र की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इसका उत्तर होगा, शाहजहां धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु शासक था। वह प्रजा प्रिय और उदार मन था। वह महान साम्राज्य निर्माता, स्थापत्य प्रेमी, न्यायप्रिय एवं कुशल शासन प्रबंधक था। वह अपने परिवारजनों के प्रति अगाम प्रेम रखता था। भारतीय इतिहास में उसका स्थान उसकी स्थापत्य कला के प्रति अगाम प्रेम का कारण है। शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां के चरित्र में क्या दोष थे। शाहजहां के चरित्र में क्या दोष थे। इसका उत्तर होगा, बर्नियर जैसे विद्वानों के अनुसार शाहजहां अत्यंत कामातुर, कामांध और पाशविक वृत्ति का व्यक्ति था। इसे प्रजा का शोषण करता, काम जनित इच्छाओं का दास, क्रूर एवं अत्याचारी, कट्टर सुन्नी मुसलमान, दुर्बल चिन्ह पक्षपाती था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय में सर्वाधिक उन्नति किस कला की हुई थी। प्रश्न है, शाहजहां के समय में सर्वाधिक उन्नति किस कला की हुई थी। इसका उत्तर होगा, शाहजहां के समय वास्तुकला व स्थापत्य कला की अपूर्ति उन्नति हुई। शाहजहां के समय वास्तुकला व स्थापत्य कला की अपूर्ति उन्नति हुई। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम व दीवाने खास और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इसका प्रमुख उदाहरण है। शाहजहां के स्थापत्य कला के उदाहरण दीवाने खास, दीवाने आम, ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला आदि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां का शासनकाल साहित्य की दृष्टि से कैसा था। प्रश्न है, शाहजहां का शासनकाल साहित्य की दृष्टि से कैसा था। इसका उत्तर होगा, साहित्य की दृष्टि से शाहजहां का शासनकाल बहुत उन्नतिशील रहा, क्योंकि उसके समय में फ़ारसी, हिंदी, उर्दू आदि सभी भाषाओं को संरक्षण प्राप्त हुआ और उनकी अच्छी प्रगति भी हुई। इस युग में जगन्नाथ पंडित, आचार्य सरस्वती, चिंतामणि, अब्दुल दाराशिको जैसे विद्वान हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, खानजहांवादी ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था। प्रश्न है, खानजहांवादी ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था। इसका उत्तर होगा, वह दक्षिण में अपना राज्य बनाने के लिए
लालायित था तथा शाहजहाँ से इसलिए भी असंतुष्ट था कि बादशाह ने खान खाना जैसे प्रतिष्ठित पद उससे छीनकर महावत खां को दिया था। खानजहाँवादी शाहजहाँ से इसलिए गुस्सा था क्योंकि खान खाना जैसा प्रतिष्ठित पद उससे छीनकर महावत खां को दे दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहाँ दक्षिण भारत को क्यों जीतना चाहता था? शाहजहाँ दक्षिण भारत को क्यों जीतना चाहता था? इसका उत्तर होगा, दक्षिण भारत की विजय अकबर व जहांगीर की भांति शाहजहाँ की साम्राज्यवादी नीति का एक भाग था। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के राज्यों में मुग़ल विद्रोहियों को शरण मिलती थी। इस स्थिति को अविलंब समाप्त करना चाहता था। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के उपद्रवों को कैसे समाप्त किया? प्रश्न है, शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के उपद्रवों को कैसे समाप्त किया? इसका उत्तर होगा, बंगाल में पुर्तगाली नमक का व्यापार करते थे। बंगाल में पुर्तगाली नमक का व्यापार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार उद्दंड होता गया। उन्होंने भारतीयों को ब्लात ईसाई बनाना शुरू कर दिया। समय समय पर शाही भूमि और बाज़ारों को लूटना प्रारंभ किया। मुग़लों के विरुद्ध अराकान के राजा को सहायता दी। अतः 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने उन्हें पकड़वा करके हज़ारों को मरवा दिया, सैकड़ों को मुसलमान बनवाया, उनकी जवान स्त्रियों को शाही हरम में ले लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुग़लों की दक्षिण नीति के संदर्भ में कौन सा वर्ष महत्वपूर्ण रहा? प्रश्न है, मुग़लों की दक्षिण नीति के संदर्भ में कौन सा वर्ष महत्वपूर्ण रहा? इसका उत्तर होगा, 1636 ईस्वी का वर्ष मुग़लों की दक्षिण नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी वर्ष बीजापुर ने मुग़ल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इसी वर्ष गोलकुंडा ने भी मुग़लों से संधि कर ली तथा शाहजी ने भी मुग़लों से संधि करके बीजापुर राज्य की सेवाएं स्वीकार कर ली थीं। 40 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद 1636 ईस्वी में मुग़लों ने दक्षिण के राज्यों पर अपनी संप्रभुता स्थापित की।